अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की, श्री मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारिकापुरी धाम की, श्री अवंतिकापुर धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroh Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavanshya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratushe Namaha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी आनंद उठा रहे हैं प्रेरणोत्सव जो हमारे वार्षिक पिकनिक का। कौन कौन से गेम्स हो गए अभी? कौन कौन से गेम्स हो गए? समुद्र मंथन। तो कौन राक्षस थे और कौन देवता थे? और राक्षस जीते कि देवता जीते? कौन जीते? कौन सी टीम जीती? हाथ खड़ा करो। ओह वेरी गुड। समुद्र मंथन में तो राक्षस ही जीते थे ना। पहले अमृत का घड़ा कौन छीन के भागे थे? राक्षस ही भागे थे। ठीक है, लेकिन बाद में भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया था। और कौन सा गेम हुआ? मटकी फोड़। किस किस का भांडा फूटा? किस किस ने तोड़ा मटकी? कोई सक्सेसफुल हुआ? एक। और कौन भांडा फोड़? इधर कोई का नहीं फोड़ा? माता लोग ही भांडा फोड़ती है मतलब। और कौन सा गेम हुआ? और कुछ नहीं हुआ? कृष्ण डांस। वेरी गुड। ये तो अवसर हम लोग ढूंढते ही रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक साथ संगति कर सके। यही संडे क्लास मंदिर में बैठा के करते, वही हम पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे हैं। करना तो वही है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया था,
एक रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछता है, स्वामी जी आप ये हरे कृष्णा करने के बाद क्या करते हो? तो बोला हरे कृष्णा करते हैं। नहीं नहीं, आप हमारा प्रश्न समझे नहीं स्वामी जी, आप ये जो हरे कृष्णा करते हो उसके बाद आप क्या करते हो? प्रभुपाद बोले तो हमारा उत्तर समझे नहीं, हम हरे कृष्णा के बाद हरे कृष्णा ही करते हैं। यही हमारा है, चाहे पेड़ में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे महल में रहे, कहीं भी रहे, सभी स्थान में भगवान का नाम, भगवान की कथा, यही जीवन का उद्देश्य है। उत्सव वास्तव में सभी को प्रिय लगते हैं, मनुष्य को उत्सव प्रिय बोला गया है, लेकिन वो उत्सव भौतिक जगत में ईर्ष्या पैदा करते हैं। आपने बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी की, पड़ोसी ने आपसे बड़े स्तर की कर दी, अब आपका कुछ कुछ होता है शुरू हो जाएगा, अभी धीरे धीरे वो अग्नि लगनी शुरू हो जाएगी, जितना कुछ किया वो सब बेकार। उसी प्रकार हम लोग भोजन करते हैं, कोई पंगत में गए हैं, आपको बहुत सारे वस्तु, पूड़ी पकौड़ी सब्जी बहुत कुछ अभी मिलेगा, अभी प्रसाद होने वाला है क्लास के बाद, थोड़ी आपकी भूख बढ़ाने के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको मिला, लेकिन देखा पड़ोसी की प्लेट में एक पीस एक्स्ट्रा गुलाब जामुन रखा है, अब अपनी प्लेट से ध्यान हटके दूसरे की प्लेट में चला जाता है। तो भौतिक संसार के उत्सव ईर्ष्या पैदा करते हैं, मनमुटाव पैदा करते हैं, और लोगों को उसी में आनंद आता है। सोशल मीडिया पे लोग क्यों अपने फोटो डालते हैं? ईमानदारी से बताओ, क्यों डालते हैं? भाई आप गए, दूसरे दूसरे स्थान पे गए, घूमने गए, आपने तो आनंद उठा लिया, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने भोजन खाना था, आपने खा लिया, फोटो डालने का अभिप्राय क्या है बताओ? अभी दूसरों को जलना भी तो चाहिए ना, वो नहीं जलेंगे तो हमको मजा कैसे आएगा? कि हम लोग का आनंद तो दूसरे को जलाने में है। पर दुख सुखी, ये भौतिक लक्षण है। दूसरे लोग जब दुख में होते हैं तब मुझे आनंद मिलता है, भौतिक लक्षण है। जैसे जब पांडवों को वनवास मिला था, तो हम लोग ये कथा जानते हैं कैसे द्यूत क्रीड़ा में शकुनी मामा के पासे स्पेशल पासे थे, और वो जो नंबर बोलते थे वो आ जाते थे। एक बार हमारी छोटी सी भांजी है, तो बोली मामू आपके साथ लूडो खेलना है। मैंने कहा ठीक है लूडो खेलते हैं, तो डाला, तो बोले मैं जीतूंगी। मैंने बोला इस गेम में जो जीतता है वो होता है शकुनी मामा, शकुनी मामा का पासा वही नंबर लाता है जो उसको चाहिए। तो उसी प्रकार से द्यूत क्रीड़ा में शकुनी मामा जीत गए और पांडवों को वन में जाना पड़ा। अभी कौरव सोच रहे थे कि इनको थोड़ा और जलाना चाहिए, कष्ट अभी कष्ट कंप्लीट नहीं है, पूरा कष्ट कब मिलेगा? जब वो हमारा आनंद देखेंगे तब उनको कष्ट मिलेगा। आए दुर्योधन और आकर के एकदम कैंप उन्हीं के पास में लगाया जहां पांडव रह रहे थे, बड़ा तंबू लगाया, सेवक है, नौकर है, चाकर है, लाइव काउंटर्स थे, तवा लगाया, वहीं पर चाट पकौड़ी पानी पूरी सबके ठेले लगा दिए, और ये लोग खूब मजा करके खा रहे थे। अब बाकी सब तो ठीक है, भीम की नाक बड़ी तेज है, भीम को सुगंध आई, इतने सुंदर सुंदर पकवान ये लोग खा रहे हैं, और इनको यही हमारी छाती पे मूंग धरने की जरूरत क्या थी? समझते ना, छाती पे मूंग धरना यहीं पर आके क्यों करना है? युधिष्ठिर उनको शांत करते हैं, क्योंकि भौतिक लक्षण है, दूसरे कष्ट में रहे तब मेरा आनंद है, तब मेरा उत्सव है। और कई बार लोग तो इसकी प्रतीक्षा भी करते हैं, कोई बहुत प्रगति करता है ना, फिर उनके मन में विचार आता है कि इनके साथ बुरा हो जाए, इनका देखते हैं कितने दिन तक चलेगा, ऐसे विचार भौतिक धारणा होती है। लेकिन आध्यात्मिक विषय एकदम अपोजिट है। आध्यात्मिक विषय एक दूसरे को आनंद देने में है, और जितना व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उतना स्वयं आनंदित हो जाता है। बल्कि वैष्णव तो पर दुख दुखी होते हैं, दूसरे को कष्ट में देख के वो दुखी हो जाते हैं, उनका कष्ट नहीं है लेकिन दूसरे को कष्ट में देख के दुखी हो जाते हैं। ये जो मैं दुर्योधन वाली कहानी आपको सुना रहा हूं, बाद में क्या हुआ, ये दुर्योधन उसी वन में विहार करता करता कुछ गंधर्वों की कन्या को पकड़ लेता है, और चित्ररथ जो गंधर्वों के नेता थे वो आके दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। और उस समय पर सारे कौरव मिलकर भी दुर्योधन को छुड़ा नहीं पाते, तब मदद मांगने आते हैं युधिष्ठिर महाराज से। तब भीम बोलता है अब पता पड़ा, खूब छोंक मार मार के खा रहा था, मसाला डोसा और चाट और रगड़ा पेटी सब चल रही थी इनकी, अभी रगड़ा, जब गंधर्व रगड़ा मारेंगे ना तब हमको मजा आएगा। युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोलते देखो, बाहर के लोगों के लिए वो 100 है और हम 5 है, लेकिन हमारे लिए हम 105 है। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार पे कोई संकट आए तो हमको एक साथ होना चाहिए। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वसुदेव कुटुंबकम,
कि हर जीव भगवान का अंश है, और अगर हम एक साथ भगवान का आश्रय लेंगे तो हम सब एक साथ प्रफुल्लित हो सकते हैं, हम एक साथ आनंदित हो सकते हैं। यह आध्यात्मिक विषय वस्तु है। जैसे भौतिक संसार में लोग क्यों दुखी हो जाते हैं दूसरों का आनंद देख के, क्योंकि भौतिक संसार सीमित है, यह असीमित नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ लोग धूप में बैठे हैं, कुछ लोग छाया में बैठे हैं। तो जो धूप में बैठे हैं उनकी नाक ऐसी सुकड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ। और नाक क्यों सुकड़ी हुई है? वो लोग देख रहे हैं कि प्रभु जी छाया में क्यों बैठे, ये बैठ गए छाया में इसलिए हमारी जगह चली गई, हम धूप में बैठे। सही है ना? क्योंकि भौतिक संसार में चीजें सीमित हैं। अभी मान लो हम लोग 500-600 भक्त लोग का रजिस्ट्रेशन था, 500 भक्त लोग के आसपास आए हैं। प्रसाद हमने लगभग 600-650 का बनाया। गुलाब जामुन कितने बनाए थे हमने? आपको कैसे मालूम? आगे सब खबर रखते हैं ये लोग। 650 गुलाब जामुन है। लेकिन मान लो अभी 200 भक्त और आ जाए, अभी क्या होगा? 50 लोगों को गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। तो जिनको नहीं मिलेगा वो क्या बोलेंगे? ये 200 बाद में आया ना, ये हमारा गुलाब जामुन, हमारे हक का ये खा गए। तो भौतिक संसार में सब सीमित होने के कारण क्या होता है? दुख होता है, स्पर्धा होती है, कंपैरिजन होता है, क्रिटिसिज्म होता है, एक दूसरे की लोग बुराई करते हैं, नीचे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भौतिक संसार सीमित है। आध्यात्मिक संसार असीमित है, उधर कोई चीज की कमी नहीं है। आध्यात्मिक संसार में हर पेड़ वांछा कल्पतरु है, जो इच्छा आप पेड़ को मांगोगे वो पूरी कर देगा। तो वहां पर स्पर्धा नहीं है, वहां एक स्पर्धा है, सेवा करने की स्पर्धा है। और इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पे जब हम आते हैं, हम एक साथ सभी आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सीमित नहीं है, कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं। आपके हृदय में कृष्ण है, इनके हृदय में कृष्ण है, सबके हृदय में कृष्ण है। और हम एक साथ सब लोग अपने हृदय में कृष्ण को प्रकाशित करके अपना संबंध उनके साथ बढ़ा सकते हैं। और यही महोत्सवों का अभिप्राय होता है। आध्यात्मिक महोत्सव का अभिप्राय नाचना गाना खाना नहीं है। आध्यात्मिक महोत्सव का अभिप्राय है हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद एक बार एक रथ यात्रा महोत्सव में थे, और रथ यात्रा महोत्सव के बाद एक रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछने के लिए आया, स्वामी जी इतना आप लोग आयोजन क्यों करते हो? तो प्रभुपाद बोलते हैं, देखो ये सारे बड़े बड़े महोत्सवों का एकमात्र प्रयोजन है कि कोई जीव जो भौतिक संसार में कष्ट में पड़ा हुआ है वो आकर के भगवान के आश्रय में आनंदित हो जाए। यही वैष्णव स्वभाव है। प्रभुपाद 3 बार बोलते हैं, दिस इज वैष्णव कंपैशन, दिस इज वैष्णव कंपैशन, दिस इज वैष्णव कंपैशन। प्रभुपाद रोने लगते हैं। रिपोर्टर दंग हो जाता है, अरे ये स्वामी जी अभी स्टेज पे कीर्तन कर रहे थे, लाखों लोग इनको माला पहना रहे थे, ये अभी रो क्यों रहे हैं? क्योंकि वैष्णव के हृदय में वो करुणा होती है जीव को कष्ट में देखने के लिए। वो देख नहीं सकते हैं। व्यक्ति ने जन्म लिया, इतने सारी योनियों में भटक भटक के भौतिक संसार में एक अवसर उसको मिलता है, एक मनुष्य जीवन में आ गया। अब मनुष्य जीवन में आकर भी कैसा आचरण कर रहा है? पशुओं जैसा आचरण कर रहा है। क्या ये देख करके साधुओं को दुख नहीं होगा? कोई भी व्यक्ति, आप सबके बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हो आपको मालूम है। जो स्थिति आप लोगों ने देखी है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे उस स्थिति में रहें। Am I right? जो संघर्ष आपने किया है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे वो संघर्ष करें। वो सारे मम्मी पापा की स्टोरी होती है, पता तुमको हम लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, तो बच्चे बोलते फिर आप दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे, रात में क्यों पढ़ते थे। तो ये बहुत सारे संघर्ष की कहानियां माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे उसको ना भुगते। उसी प्रकार से वैष्णव जब जीवों को कष्ट में देखते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत परिश्रम के बाद भक्ति में आए, अभी ये जीवों को आसानी से अगर भक्ति मिल जाएगी, उनको इतने कष्टों का सहन करना नहीं पड़ेगा। ये उनका विचार होता है। जब प्रभुपाद ने अमेरिका जाकर के प्रचार शुरू किया, प्रभुपाद का प्रचार करुणा का प्रचार था कि ये लोग यद्यपि अमेरिका में जन्म लिए हैं, बड़े सुंदर इनके शरीर हैं, बड़ी सुंदर इनकी नगरी है, बड़े सुंदर इनके पास अवसर हैं, लेकिन हृदय से ये दुखी है। और अगर जीवात्मा हृदय से दुखी है तो बाकी सब वस्तुओं का क्या लाभ? आज आप यहाँ पर बैठे हो, अगर आपका मन दुखी है तो चाहे आपको गुलाब जामुन 650 के 650 के दे दिए जाए तो भी आप प्रसन्न नहीं होगे, क्योंकि हृदय दुखी है, असंतुष्ट है, आत्मा अतृप्त है। प्रभुपाद प्रचार करते हैं। एक लड़का प्रभुपाद को मिलने के लिए आता है, प्रभुपाद जी को बोलता है, स्वामी जी मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरा जीवन बहुत कठिन है, मैं आपको देखता हूं ना मुझे ईर्ष्या होती है।
प्रभुपाद बोलते हैं आपको देखता हूं नहीं ईर्ष्या होती है, क्यों? आप हमेशा खुश रहते हो। प्रभुपाद उनको बोलते हैं तो तुम हमारे साथ में क्यों नहीं आते? तो हमारे साथ आ जाओगे, हम तुम्हारी सारी चिंता ले लेंगे, सब तरह से तुमको मुक्त कर देंगे, तुम आ जाओ हमारी सेवा में आ जाओ। तो वो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। प्रभुपाद उसको एक धोती देते हैं निकाल के, तुम्हारा ये कपड़ा छोड़ो, ये धोती पहनो, मैं तुम्हारा सारी जिम्मेदारी लेता हूं आज से। वो प्रभुपाद को हाथ में धोती वापस देके गए। बोले आप नहीं समझोगे, मेरा भौतिक संसार मुझसे छूटेगा नहीं। जब प्रभुपाद वो व्यक्ति जा रहा था ना, जाते जाते वो लड़का पलट के देखता है, प्रभुपाद की आंखों में आंसू है। प्रभुपाद रोने लगे कि अरे ये जीव क्यों नहीं समझता है कि भगवान को छोड़ के वो आनंदित नहीं हो सकता। हम भगवान के अंश हैं, आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक विषय वस्तु कभी भौतिक पदार्थ से संतुष्ट नहीं हो सकती। यही साधु का संदेश है, यही गीता का संदेश है, यही शास्त्र का संदेश है। सारी सुविधाएं होने के बाद दुर्योधन असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि भगवान से वो विलग हो गया। अभी अक्रूर प्रभु एक उदाहरण दे रहे थे, पेड़ है, पेड़ में जल डालने से सारी पत्तियों को पोषण मिलता है, लेकिन जो पत्ती पेड़ से अलग हो गई उसको पोषण कैसे मिलेगा? वो तो सूख जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि हम भगवान से विलग हो गए हैं। ये सरल सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत ही जीवन की असली रहस्य है, और इसीलिए हम लोग आज एकत्र हुए हैं। ठीक है, बहुत समय से हम लोग भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन अब अवसर है कि हम पुनः भगवान से जुड़ जाएं, और इसीलिए भगवान गीता का संदेश देते हैं। भगवत गीता जन्म जन्म से हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, अभी ये मनुष्य बना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो कम से कम ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, अब तो सोचेगा मैं कौन हूं, अब तो विचार करेगा भगवान कौन है, अब तो विचार करेगा कि मैं भगवान के पास कैसे जा सकता हूं। और जिस दिन आप भगवत गीता को हाथ में लेके खोल करके पढ़ना शुरू करते हो, भगवान बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उस भगवत गीता का सार भगवान 4 श्लोकों में बताते हैं। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसको 10वें अध्याय का 8वां श्लोक याद है? हाथ खड़ा करो। किसको याद है? ओके, आप सुनाइए, माइक दीजिए इनको, माइक, दूसरा माइक है। आप आगे आ जाइए, नहीं तो आगे आ जाइए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। वेरी गुड, एक बार ताली बजाइए प्रभु जी के लिए। भगवत गीता का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक ये संबंध ज्ञान बताता है। संबंध क्या है भगवान के साथ हमारा? जो भौतिक संसार से हम संबंध बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं, वास्तव में वो हमारे साथ रहेगा नहीं। हमको जन्म देने वाले माता पिता हमारे साथ हमेशा रहेंगे। दो युवती साथ में आते हैं, विवाह करते हैं, बोलते हैं हम साथ में रहेंगे, वो पूरा जीवन साथ में नहीं रह पाते, एक की मृत्यु हो जाती है। बच्चों को माता पिता जन्म देते हैं, सोचते हैं हम इनका लालन पालन पूरा जीवन करेंगे, फिर एक दिन वो लोग चले जाते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं। हर संबंध की एक सीमितता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये सारे विषय, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ये भौतिक संसार आया है। मतलब असली माता पिता कौन है? भगवान असली माता पिता है। भौतिक संसार की जो फ्लाइट है वो ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है, उसमें कोई आशा बची नहीं है। एक मैंगलोर क्रैश कांड आपको पता है? मैंगलोर में फ्लाइट क्रैश हुई थी। उस समय पे जब फ्लाइट क्रैश हुई थी ना, तो नीचे प्लेन गिर गया लेकिन विस्फोट नहीं हुआ था, और सबने तो अपना बेल्ट, कौन कौन फ्लाइट में सफर कर चुके हैं? हाथ खड़ा करो, या किसी को पता है वो बेल्ट लगाना पड़ता है सीट में बैठ के? हाँ, तो बेल्ट सबने लगाया हुआ था, और एयर होस्टेस फिर भी अनाउंसमेंट कर रही थी अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें, बांधे। वो प्लेन गिर गया नीचे, उसके बाद बोल रहे कुर्सी की पेटी बांधे रखें, बांधे रखें, बांधे रखें। फिर 3-4 लोग उसकी बात नहीं माने, 3-4 लोग अपना बेल्ट खोल करके वो गेट से कूदे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, लेकिन फिर भी वहां से दूर चले गए, और कुछ क्षणों बाद उसमें विस्फोट हो गया। जितने बांध के रखे थे ना, वो सब वहीं जल के भस्म हो गए। उसी तरह भौतिक संसार में हम आते हैं, हमको बहुत लोग बांध करके रखते हैं। देखो, जो करना है करो, ये हरे कृष्णा के चक्कर में नहीं पड़ना।
तुमको शराब पीना है ना, मैं लेके जाऊंगा, तुमको जितने कुकर्म करने हैं उसकी ट्रेनिंग हम देंगे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बनना। और हरे कृष्णा में तो बिल्कुल नहीं जाना, दुनिया में कहीं जाना गीता मत पढ़ना। इनके प्रसाद में कुछ मिलाते हैं जिससे बाल उड़ जाते हैं, इनकी गीता में कुछ ऐसा टोटका है कि आदमी माला करने लगता है। अलग अलग लोगों की परिभाषाएं हैं। तो वो उसी तरह जैसे एयर होस्टेस बोल रही थी, पेटी बांध के रखो, पेटी बांध के रखो, फिर क्या होता है, सामूहिक रूप से विस्फोट होता है, मृत्यु को सब प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ विरले लोग, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कुछ विरले लोग हैं जो उस प्लेन से भागने का निश्चय करते हैं। मुझे नहीं रहना है भौतिक संसार में, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरा, कितने बार कष्ट हुए, अभी ये संसार में नहीं रहना है। जब ये मन में आ जाता है तब विचार करते हैं, अच्छा तो मेरा शाश्वत स्रोत क्या है, और वो स्रोत है भगवान। इति मत्वा भजते वाम बुधा भाव समन्विता। जो ये समझ गया भगवान मेरे आश्रय है, भगवान मेरे स्रोत है, वो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, और वहां से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। वहां से भगवान उस जीव की जिम्मेदारी ले लेते हैं। भगवान को फर्क नहीं पड़ता भौतिक संसार में कितनी बिल्डिंग आप बना रहे हो, कितना आपका लॉस हो रहा है, कितना शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार भगवान के लिए नगण्य है। लेकिन ये भौतिक संसार में जब कोई जीव ये आश्रय ले लेता है कि भगवान मैं आपका हूं, अब मुझे आपके पास वापस जाना है, उसके ऊपर भगवान अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आप लोग यहाँ बहुत छठे हुए लोग आए हो, है ना, छठे हुए बदमाश नहीं हो, छठे हुए अच्छे लोग हो, जो पूरा भौतिक संसार छोड़ के ये मन बना करके आए हो कि हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है, हमें भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है। और ये संबंध को जान करके व्यक्ति अगली स्टेप करता है। अगला श्लोक किसको याद है? 10वां अध्याय 9वां श्लोक कौन सुनाएगा? 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। प्रभु जी ने बताया है, दूसरा कोई बताना चाहेंगे? चलो मोबाइल में सर्च करके बता दो, कौन जल्दी हाथ खड़ा करेगा बता। ठीक है, यहाँ दो माइक, जल्दी माइक। अर्चना माता जी। मच्चिता मद्गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्चिमां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोल रहे हैं अगला स्टेप क्या है। ठीक है, कोई व्यक्ति समझ गया कि भगवान मेरे स्रोत है, भगवान का मुझे आश्रय में जाना चाहिए, तो वो करता क्या है? हर व्यक्ति ज्ञान के बाद विज्ञान तक पहुंचना आवश्यक है। नॉलेज हमको बहुत है, पिछले संडे फीस्ट में दक्ष संकर्षण तो उदाहरण दे रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। कौन कौन थे वो संडे फीस्ट क्लास में? हाँ, याद है आपको? वो बता रहे थे ज्ञान तो हो गया, लेकिन विज्ञान का क्या, आगे क्या, पालन क्या करना है? तो पालन करना है मच्चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मेरे अंदर अपने चित्त को लगाओ। भगवान के अंदर अपने चित्त को लगाना बहुत सहज नहीं है। आप लोग बड़े से बड़ा काम कर लोगे, भगवान का भजन करना सबसे कठिन है। कौन कौन एग्री करते हैं? सबसे कठिन काम है माला करना। ये जो माला है ना, ये 500 किलो की माला है, इसको उठाना, इसमें हाथ डालना, इसका एक एक मोती खींचना सबसे बड़ा कठिन काम है। मत चित्ता और मत गता प्राण, अपने प्राण भगवान में लगा देना, मतलब भगवान को ही अपना प्राण मान लेना, ये तो बहुत दुर्लभ है। हमारा प्राण अभी कहाँ है? अन्न में है, अन्नगत प्राण। खाने को क्या मिलेगा प्रभु जी? अभी मान लो खिचड़ी प्रसाद आपको बांट दिया जाए इतनी धूप में बिठाने के बाद, उतने खुश आप नहीं होगे। अन्नगत प्राण, हमारा मन अभी खाने में है। सुबह उठते से ही भूख 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 करने लगते हैं, फिर सोते सोते भी खाने का ही चिंतन है, फिर अगले दिन के लिए दाल गला के रख देते हैं कि सुबह उठेंगे, पीसेंगे, चीला बनाएंगे, उसमें पनीर किसेंगे, सारे व्यवस्था खाने के लिए। अन्नगत प्राण, विषयगत प्राण, लेकिन उससे उठ करके क्या बनना है? कृष्णगत प्राण। भगवान बोल रहे हैं मुझ में अपने प्राणों को लगाओ, मुझ में अपने सामर्थ्य को लगाओ, मुझ में अपने चित्त को लगाओ। ये भक्ति है। हम लोग बहुत सारी क्रियाओं से अपना ध्यान जब समेट करके भगवान में लगाते हैं, तब भगवान समझते हैं हाँ ये मुझे चाहता है। ज्ञान बहुत है, लेकिन माला करने के लिए टाइम नहीं है। किस किस को लगता है माला करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है? मतलब आप सबके लिए टाइम है, आपके पास, सबके पास टाइम है माला करने के लिए। उसी प्रकार से भगवान के शास्त्र भगवान की वाणी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है और चैट जीपीटी से नहीं, लेकिन खुद से टाइप करके उसने आपको मैसेज भेजा है,
कौन कौन ऐसे होंगे जो मैसेज को पढ़ेंगे नहीं? बहुत प्रेम, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे विलायत में है, विदेश में है, वहां से कोई मैसेज आपको भेजते हैं, माता पिता उसको 25-30 बार पढ़ते हैं, मेरे बच्चे ने मैसेज भेजा है। उसी प्रकार से भगवान जो हमारे सबसे प्रिय हैं, वो हमारे लिए शास्त्र छोड़ के जाते हैं। शास्त्र मतलब भगवान का प्रेम पत्र है जीव के लिए। जब हम उसको उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं, भगवान को तब लगता है हाँ अब ये मत चित्ता हो रहा है, अब अपने चित्त को मुझ में लगा रहा है। भगवान का नाम लेना, भगवान के शास्त्र पढ़ना, भगवान के भक्तों की संगति करना, क्योंकि ये संगति में ही अच्छे गुण आते हैं। महाराज सुबह कितना सुंदर वर्णन कर रहे थे। वैष्णवों की संगति में हमको आध्यात्मिक क्या आवश्यकता है वो पता पड़ती है, नहीं तो हम तो भौतिक जगत में ही लगे हुए थे। ये सारा बोध किस में आता है? भक्तों की संगति में। इसलिए जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम, वो आपस में चर्चा करते हैं कृष्ण की। दो भक्त मिलके दूसरे तीसरे की बुराई नहीं करते, दो भक्त मिलकर के पॉलिटिक्स चर्चा नहीं करते कि मोदी जी का थोड़ा पॉपुलैरिटी कम हो रहा है लग रहा है, अभी राहुल गांधी थोड़ा ऊपर उठ रहा है, अभी ये नेता ज्यादा अच्छा है, वो जीएसटी अच्छा नहीं लगा है। ये चर्चाएं भक्त लोग नहीं करते। भक्त लोग क्या चर्चा करते हैं? भक्त लोग मिल करके कृष्ण की चर्चा करते हैं। कितना कृष्ण आप प्राप्त करोगे वो डिपेंड करता है कितनी कृष्ण चर्चा आप करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कृष्ण में कितने कृष्ण को प्राप्त करोगे। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से मिलते थे, वो अपने भक्तों से अनुरोध करते थे आप मुझे कृष्ण के विषय में बताओ। स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान के स्मरण में दिन रात क्रंदन करते थे, लेकिन दूसरे भक्तों को पूछते थे आप मुझे कृष्ण के विषय में सुनाओ। ये भक्त होता है। तो जब भी भक्त मिलेंगे वो क्या करेंगे? भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, और यही उनका तुष्यंति रमंती है, यही उनकी तुष्टता है, यही उनकी रमण है। मान लो आज लंच प्रसाद आए भी ना तो भी आप प्रसन्न होके जाओगे, क्यों? क्योंकि आपने भगवान की नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग कर लिया। ये भाव होना चाहिए। और फिर अगला क्या है? 10.10 किसको याद है? ओके, पीछे हाथ खड़ा हुआ, दीजिए माइक दीजिए, कमल सिंह प्रभु। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मपीयन्ति। भगवान भी कोई काम फ्री में नहीं करते। भगवान भी देखते हैं कि ठीक है मुझे कौन प्रेम करना चाहता है। तेषाम, किनको भगवान अपनी बुद्धि देंगे, किनको भगवान अपनी भक्ति देंगे, किनको भगवान अपने धाम में लेकर के आएंगे, उसका वर्णन भगवान 10वें श्लोक में बोल रहे हैं। तेषाम, उनको, किनको? सतत युक्ता नाम, जो हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हैं। कैसे? कुड़कुड़ा करके नहीं, कैसे सेवा में लगे रहते हैं? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से जो मेरी सेवा करते हैं। देखो भौतिक संसार में भी कोई वस्तु फ्री में नहीं मिलती, और जो कुछ आप भौतिक संसार में देख रहे हो ना वो सब भगवान से ही आया है। तो भगवान भी कोई चीज फ्री में नहीं देते। लोग बोलते हैं ना भगवान जब बुलाएंगे तो मंदिर आ जाएंगे। भगवान कभी नहीं बुलाएंगे आपको अगर आप इच्छा नहीं करोगे तो। भगवान भी बहुत, उनकी भी ऊंची नाक है, ऐसी नहीं है। तो भगवान भी विचार करते हैं कौन मुझे चाहता है उसको मैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कौन मेरे भजन में लगा है, कौन मेरी सेवा करना चाहता है, उसको मैं भक्ति दूंगा। जैसे एक बार एक जापानीज भारत आया, तो जापानीज गाड़ी में बैठा, टैक्सी में बैठ करके जब वो जा रहा था उसने देखा ये तो जापानीज कार है। तो उसने ड्राइवर को बोला यू नो जापानीज कार वेरी फास्ट। ठीक है, ड्राइवर ने कहा अच्छी बात है, आपने कार बनाई, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत फास्ट है। जब गंतव्य पहुंचा, मीटर देखा, बहुत लंबा बिल बना। तो ड्राइवर बोले इतना बिल कैसे बना? इंडियन मीटर वेरी फास्ट। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, कार तुम्हारी है तो क्या हुआ, पेट्रोल तो हमारा है। उसी तरह भगवान ही विचार करते हैं किसको मुझे भक्ति देनी है, किसको मुझे धाम में लेकर के आना है, जो मेरी सेवा करना चाहता है। ऐसे ही गुरु कृष्ण हमें कृपा नहीं देते, देखते हैं कौन कितना गंभीर है। शिला प्रभुपाद ने जब न्यूयॉर्क में प्रचार शुरू किया, कुछ सालों बाद प्रचार इतना बढ़ गया कि वो मंदिर में भक्त समाते नहीं थे, तो एक बड़ी बिल्डिंग लेने की आवश्यकता पड़ी। तो एक बड़ी बिल्डिंग ली, पुरानी सी, उसी सेकंड स्ट्रीट पे, सेकंड एवेन्यू पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग ली थी, लेकिन वो पुरानी थी, उसकी रिपेयर होना था। तो प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को फोन लगाया, वो दूसरे शहर में रहते थे। प्रभुपाद ने उनको बोला देखो ये बिल्डिंग हमने ली है, कई माले हैं, बहुत पुरानी है, इसको रिपेयर करना है। तो वो भक्त वो बिल्डिंग जानते थे, उनको पता था ये बिल्डिंग इतनी
जर्जर अवस्था में है। तो वो मन में सोच रहे थे कम से कम 1 साल लगेगा ये बिल्डिंग को रिपेयर करने में। तो प्रभुपाद वो बोलते 1 साल, इसके पहले प्रभुपाद बोले मैं 6 हफ्ते में आ रहा हूँ न्यूयॉर्क, 6 हफ्ते के अंदर बिल्डिंग रेडी कर दोगे? और वो भक्त बेचारा क्या बोलता है, गुरु उनके बोल रहे हैं, उसने हाँ बोल दिया। अपनी पत्नी को बोला आज ही जाना है न्यूयॉर्क। बेचारे पति पत्नी रात में निकले, सुबह पहुंचे। प्रभुपाद 6 हफ्ते में आने वाले हैं। जो काम 1 साल में होना था ये पति पत्नी ने 6 हफ्ते में किया। और वो बोलते हैं कि हमें याद नहीं हम सोए कब, काम करते करते वहीं नींद लग जाती थी, वहीं उठ के फिर काम करने लगते थे। मतलब खुद के कक्ष में जाके बिस्तर पे आराम से रजाई ओढ़ के तो सोए ही नहीं। 6 हफ्ते तक काम पूरा किया। प्रभुपाद आए, जैसे ही प्रभुपाद आए वैसे ही बहुत भक्त अलग अलग स्थानों से आ गए और वो सब कुछ ना कुछ उपहार लेके प्रभुपाद के लिए आए थे। कोई शॉल लेके आया, कोई सुंदर प्रसाद बना के लेके आया, कोई सुंदर माला लेकर के आया, कोई बुके लेके, बहुत सारी चीजें लेकर के आया। तो प्रभुपाद जब चल रहे थे ना, दोनों लाइन में भक्त लोग खड़े थे, उपहार प्रभुपाद को दे रहे थे। और ये जो पति पत्नी थे अभी भी अंदर कुछ लास्ट मिनट कुछ बचा था, पेंट वेंट कर रहे थे। प्रभुपाद बोलते थे जहां भी मैं जाता हूँ फ्रेश पेंट सूंघने के लिए मिलता है, क्योंकि जहां मैं जाता हूँ भक्त लोग बेचारे मेहनत करके उसी दिन कंप्लीट करते हैं, ये लास्ट काम कर रहे थे। तो जैसे ही प्रभुपाद गए, बड़े बड़े उपहार प्रभुपाद को मिल रहे थे। प्रभुपाद एक हाथ से लेते अपने सेवक को देते जा रहे थे। तो ये भक्त ने, जो पति पत्नी थे, जो पति था, वो विचार करने लगा, अरे प्रभुपाद आए हैं, सब लोग इतने उपहार इनको दे रहे हैं, हमको भी कुछ देना चाहिए। तो ये भगवान के उसमें गए बैकअप रूप में। सारे फूल खत्म हो गए थे, एक मुरझाया बिल्कुल कुचला सा फूल वहां पर पड़ा हुआ था, वही लेकर के आ गए, खड़ा हो गया। लेकिन जब देखा कि इतने बड़े बड़े अमूल्य उपहार प्रभुपाद को दिए जा रहे हैं, ये फूल मैं कैसे दूं प्रभुपाद को, तो उसने पीछे कर लिया। और प्रभुपाद भी पूरी भीड़ से छाट के उसके सामने जाके खड़े हुए। प्रभुपाद बोलते हैं निकालो पीछे क्या है, मुझे पता है मेरे लिए तुमने कुछ रखा है। वो बेचारा डरते डरते वो फूल निकाल के प्रभुपाद के हाथ में देता है। प्रभुपाद को सिर से लगाते हैं, बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कठिन परिश्रम करके मंदिर बनाया। वो प्रभुपाद अपनी जेब में रख के लेके जाते हैं। बाकी जो कुछ उपहार सेवक को दे दिया, लेकिन वो फूल प्रभुपाद अपनी जेब में रख के लेके जाते हैं। तो भगवान है, गुरु है, वैष्णव है, वो भी देखते हैं हम कितना उनको अपने जीवन में चाहते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए हमारे पास समय है, भगवान के लिए समय नहीं है। भगवान को कैसा महसूस होगा? हर चीज के लिए प्राथमिकता है, भगवान के लिए प्राथमिकता नहीं, भगवान को कैसा महसूस होगा? और इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवान को प्राथमिकता देता है, सुबह उठने का अभ्यास नहीं है, किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास हम लोग करते हैं, नहीं अगर मैं 1 घंटा पहले उठ जाऊं तो शायद भगवान के नाम को अच्छे से जप कर पाऊंगा। अगर मैं अपने समय को अच्छे से मैनेज कर पाऊं तो प्रति रविवार आकर के भक्तों के सानिध्य में भगवान की कथा सुन पाऊंगा। अगर मैं रोज रात में अपना फोन केवल 15 मिनट इस्तेमाल करना कम कर दूं तो मैं भगवद गीता पढ़ने के लिए समय निकाल लूंगा। जैसे जैसे हम प्राथमिकता करते हैं वैसे वैसे भगवान हमारे लिए और सदय हो जाते हैं और अनुकूल हो जाते हैं। और तब क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते, फिर वो हमें बुद्धि देते हैं कैसे हम भक्ति में और आगे बढ़े। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु जी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या हमें नहीं पता ये एडजस्ट कैसे करें, परिवार को कैसे संभाले, बिजनेस को कैसे संभाले। भगवान बुद्धि देते हैं कैसे हर वस्तु को मैनेज करते हुए भी हम भगवान के निकट आ सके। ये संबंध पर निर्भर करता है। पहले श्लोक में हमने देखा सारी सृष्टि भगवान के अधीनस्थ है, तो भगवान सारी व्यवस्था करने में सक्षम भी है। एक प्रश्न मेरा माताओं से, मान लो आपके घर में डोरबेल बजी, कोई अनजान व्यक्ति बाहर खड़ा है, वो आपके पति का नाम लेके बोलता है कि हमको उनसे मिलना है, पति आपके घर में नहीं है, आप क्या करोगे? कौन कौन है अंदर बुला लेंगे? जान हो पहचान हो नहीं हो, चलो कोई बात करने तो मिला, अंदर बुला लेंगे? नहीं बुलाएंगे। कौन है उसको खाने पीने का पूछेंगे, चलो ठीक है अब आ गया तो थोड़ा अपन इसको खिला देते हैं दाल भात खिला, करोगे ऐसा? नहीं करोगे। बिल्कुल पहचान नहीं है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? हाँ, बाहर से उनको बोले भाई शाम को आएंगे, आप शाम को आना, ठीक है। अभी दूसरी सिचुएशन, आपका थोड़ा परिचित है, आपके पति के ऑफिस में या कार्यालय में वो काम करता है, वो आया है आपके पति से मिलना चाहता है, डोरबेल बजाई है, आप क्या करोगे? हाँ, थोड़ा पानी वानी पिला देंगे, उनको बोलेंगे वरांडा में आप बैठ जाओ, मैं फोन लगा के पूछ लेती हूँ, थोड़ा उनको रिसेप्शन अलग होगा। अभी एकदम ही आपका एकदम देवर आ गया आपके पति के बारे में पूछने के लिए, उसको क्या करोगे? बाहर से भगा दोगे?
बस बोले आओ आओ अंदर आओ, खाना पीना खाओ, अभी फोन लगाते हैं, बुला लेते हैं। संबंध के ऊपर निर्भर करता है ट्रीटमेंट आपको कैसा मिलेगा। हमारी अपेक्षा तो है हम भगवान के धाम चले जाएंगे, अपेक्षा तो है भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करे। मीराबाई की कहानी सुनते हैं तो लोग भी अपनी वीणा उठा के मीरा बन जाते हैं, लेकिन आदान प्रदान भगवान कैसे करेंगे? जितना संबंध आपने भगवान से स्थापित किया है, और उसी अनुसार भगवान बुद्धि देते हैं जिससे जीव उनके पास आ जाता है। अंतिम श्लोक 10वें अध्याय का 11वां श्लोक कौन सुनाएगा? 11वां श्लोक, पीछे माइक दीजिए, हाथ खड़ा रखिए, पता नहीं किसको माइक देना है। हाँ, माइक पहुंचा दीजिए पीछे। ऐसे ही बोलो, चल गया माइक, चल गया। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। फिर ऐसे भक्त के लिए भगवान सारा तमस, सारा अंधकार हृदय से दूर कर देते हैं। जितनी जटिलताएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितने मोह हैं, जितने अनर्थ है, सबसे भक्त को बाहर निकाल देते हैं और ज्ञान का दीप अर्थात कृष्ण भक्ति का दीप उसके हृदय में जागृत हो जाता है। फिर उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर वो स्वतः भगवान की भक्ति करता है। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पूछता है तुम क्यों भक्ति नहीं छोड़ते, क्यों रुकते नहीं? प्रहलाद बोलता है मैं चाहकर भी नहीं रुक सकता हूँ। क्षण नंबर को भी प्रहलाद महाराज बोलते हैं जैसे एक चुंबक से अपने आप कोई लोह आकर्षित हो जाता है, वैसे मेरा हृदय स्वतः ही भगवान के चरणों में लग जाता है। मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता। उनको साधना रिपोर्ट नहीं डालनी पड़ती थी प्रहलाद महाराज को, 4 बजे उठा कि 6 बजे उठे। स्वतः ही भगवान के प्रति उनका आकर्षण, भगवान के नाम के प्रति उनका आकर्षण हो गया था। लेकिन चुंबक को आकर्षित कौन करेगा? चुंबक किसको आकर्षित करेगी? लोहे को। लकड़ी को आकर्षित नहीं करेगी। उसी प्रकार से अगर हम लकड़ी बने रहे तो चुंबक रूपी कृष्ण हमको कभी आकर्षित नहीं करेंगे। ये हमारा प्रयास रखना पड़ेगा कि हम लोहा बने, अर्थात हम अनुकूल बने, हम भक्ति करने की इच्छा अपने जीवन में प्रकट करें। और वो कैसे होती है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, नव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल साधुओं की संगति में भक्ति करने की इच्छा आती है। आज आप सुबह से यहाँ पर हो, कौन कौन को लग रहा है भक्ति करना चाहिए? किस किस के मन में आ रहा है भक्ति करना चाहिए? ये साधु संग का प्रभाव होता है। हम भक्तों के साथ नाचे कूदे, हमने संकीर्तन किया, भक्तों के साथ हमने गेम्स करे, भक्तों से हम श्रवण कर रहे हैं, भक्तों के साथ हम प्रसाद ले रहे हैं, भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। ये सारी क्रियाओं में हमको भक्ति करने का और उत्साह बढ़ता चला जाता है। ये साधु संग का लक्षण है। और जहां साधु होते हैं वहीं पर कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण अलग से नहीं है, कृष्ण भक्तों की प्रॉपर्टी है, कृष्ण भक्तों की संपत्ति है। तो जहां भक्त लोग मिल करके भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बहुत बहुत आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप इस पथ पर आए हो। अब इस पथ पर अडिग रहना है, उस पथ को कभी छोड़ना नहीं है। बहुत सौभाग्य के साथ कोई इस पथ पर आता है, भगवान को आश्रय लेने के लिए इच्छा अपनी रखता है, प्रकट करता है। अब इस पथ पर अडिग रहने के लिए साधुओं का संग हो, नियमित रूप से भगवान के नाम का जप हो और नियमित रूप से शास्त्र का पठन हो। अगर ये 3 चीजें हम लोग नियमित रूप से करते रहेंगे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और फिर हमें किसी को नहीं समझाना पड़ेगा, हम दूसरों को जाकर के बताएंगे कि आपको भी कृष्ण भक्ति में जुड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं इधर आके बोलता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जैसे आप बता रहे थे प्रभुपाद जी रो रहे थे, तो मैं पर्सनली भक्तों को देख रहा हूँ कि 3-4 साल इस सेवा करने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है भक्त जो भगवान से दूर होते हैं। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई नहीं दे रहा? आवाज क्लियर नहीं है। इसको उधर से कर लीजिए। हरे कृष्ण। ये और ये अलग अलग है ना?
हाँ इसमें बोलिए। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि 650 गुलाब जामुन खिलाने के बाद भी कुछ भक्तों का मन असंतुष्ट रहता है। और मैंने पर्सनली 4-5 साल में अनुभव किया हूँ, जितने लोग से मैं देवास, इंदौर, उज्जैन, भोपाल जितने लोग से मिला हूँ, भगवान के बिना कोई सुखी नहीं है दुनिया में। और भगवान को छोड़ के यदि करोड़ों रुपया उसके पास होता है तो उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकता उसको। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे, मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। पिछले बार हम लोग पिकनिक किए थे, प्रभु जी 12-15 भक्त लोग जो लोग नए आए थे, उनमें से कुछ भक्त लोग माला स्टार्ट किए थे। उनमें से विशाल प्रभु एक है, अलग अलग भक्त एक है। तो इनके जीवन में इतना परिवर्तन देख के उनके साथ वाले चमक जाते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि ये जो साधु संघ है, मैं तो पर्सनली उसको फील करता हूँ, परंतु कैसे इसको अधिक मात्रा में जितने नया भक्त अभी आए हैं, मैं पर्सनली डर भी रहा हूँ, क्योंकि आज आए हैं, काल मंदिर में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे मुझे पता नहीं। असली भगवान तो कृष्ण है, असली पिता तो वही है, परंतु पता नहीं कि काल आपको उन पिता की याद आएगा कि नहीं आएगा, फिर आपको कॉल जाएगा तो आप आएंगे। बड़ा दुख होता है प्रभु, जैसे बताया भक्त लोग के साथ बात करने में बड़ा दुख होता है कि कितना दुख में फिर भी भगवान को हरे कृष्णा बोलने के लिए भी समय नहीं है। तो प्रभु जी प्लीज आप गाइड करिए। बड़ा मतलब मुझे पर्सनली काल एक भक्त से बात कर रहा था, मैं उनको बोला कि आप इतने दुखी क्यों हैं। एक ही प्रॉब्लम है उसके साथ कि बहुत दिन से वो भगवान को भूल गया है, भगवान को मंदिर आके प्रणाम कर किया नहीं बहुत दिन से, और माला भी छोड़ दिया। जो व्यक्ति माला छोड़ देगा उसका जीवन में क्या सुख मिलेगा उसको, प्लीज आप गाइड करिए। एक होता है सार, एक होता है असार। अभी क्या है, हम लोग असार वस्तु, हरे कृष्णा, हम लोग असार वस्तु इकट्ठी कर रहे हैं। असार मतलब समझते हो, कचरा। अच्छा, गली में कचरे बीनने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छा काम, सफाई कर रहा है। जो गली गली जाके कचरा बीनता है और उसको लगता है उसने बहुत कचरा इकट्ठा कर लिया, वो बहुत धनी व्यक्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पागल। और हम लोग क्या इकट्ठा कर रहे हैं? तो हम लोग कौन है? अच्छा, अभी आप घर जाओ ना, अपने घर के फर्नीचर को देखना, अपनी वार्डरोब देख के माताएं कपड़े देखना, वैसे आप लोगों के पास भी कम नहीं है। ये सारी चीजें हमने क्या इकट्ठा किया बचपन से? कचरा इकट्ठा किया। तो हम लोग कौन है? अच्छे से बोलो। हाँ, हम लोग कौन है? पागल। पागल रहना जीवन भर। पागल पैदा होना गलत नहीं है, पागल मरना गलत है। अब समझ रहे हो? मूर्ख पैदा होना गलत नहीं है, मूर्ख मरना गलत है। अज्ञान में पैदा होना गलत नहीं है, अज्ञान में मरना गलत है। क्योंकि जन्म आपने लिया है अपने पूर्व कर्मों के फल से, वो आपके हाथ में नहीं था। नहीं तो सब व्यक्ति जन्म लेते कहाँ, वृंदावन वास होता है, ब्रजवासी घर में जन्म लेते। जन्म हुआ है पूर्व कर्मों के अनुसार, लेकिन मरना आपके हाथ में है, आपको मरना किस दशा में है। और इसीलिए प्रयत्न करना है, असार व्यक्ति असार वस्तु को छोड़ के सार वस्तु को ग्रहण करना है। सार वस्तु को आप ग्रहण करोगे, प्रभु जी बोल रहे थे दूसरों को आश्चर्य होता है कि हम कितना परिवर्तन हो गया, आपको खुद को भी आश्चर्य होगा कि नहीं हूं क्या ये। चेहरा देखोगे ना आईने में, अरे ये नहीं हूं क्या, भक्त बन गया क्या मैं? ये भक्ति का प्रभाव है। तो इस प्रकार से महत्व को समझना है। आप लोग बहुत सारे क्लब्स में गए होंगे, बहुत सारे आयोजन, पिकनिक्स, महोत्सव, बहुत सारे मनोरंजन के साधन हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोग ने सोचा चलो आज इस्कॉन की पिकनिक में भी चले जाते हैं। वास्तव में ये परिवर्तन के लिए है। हमारे जीवन में हम लोग ये सोच के जाएं कि बहुत हो गया, बस अब भगवान के रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है। अब भौतिक वस्तुओं से मुझे कुछ सार नहीं मिलने वाला। हमारे गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे गुरु नानक की। तो गुरु नानक एक बार एक शहर में गए तो देखा एक बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी महल है, और उसमें बहुत सारे झंडे लगे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, उन्होंने झंडे क्यों लगा रखे हैं इतने? तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, और जब इनके पास 1000 स्वर्ण मुद्रा हो जाती है तब एक झंडा ही लगाते हैं, स्वर्ण मुद्रा। तो ऐसे करके इतनी सारे झंडे, मतलब इनके पास इतनी हजार लाख स्वर्ण मुद्रा है। बोले भक्त भी है क्या? नहीं, भक्त नहीं है। तो गुरु नानक उनके पास गए, उनको बोला देखो मैं तो यात्रा करता हूँ, साधु हूँ, मेरा एक सामान आपके पास रख के जा रहा हूँ, ये मैं बाद में आपसे ले लूंगा। ठीक है, क्या सामान है? तो एक सुई निकाल करके उनको दी।
बोले सुई आपके पास रख लीजिए, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। तो धनाढ्य व्यक्ति ने पूछा, अरे आप ये सुई रख के जा रहे हो, अच्छी बात है, कब लोगे आप वापस? बोला मैं आपसे अगले जन्म में ये सुई लूंगा। तो व्यक्ति हंसने लगा, धनी व्यक्ति, अरे साधु महात्मा आपको इतना भी नहीं मालूम, अगले जन्म में सुई में लेके कैसे जाऊंगा? बोले अच्छी सुई तुम अगले जन्म में लेके नहीं जा पाओगे है ना, तो ये झंडे के जो स्वर्ण मुद्रा है उनका क्या होगा? वो तो यही छोड़ के जाना पड़ेगा। और वास्तव में अगर भक्ति अच्छे से करना है ना, आप अस्पताल घूम के आइए, अस्पताल में देख के आइए आप, जो लोग अभी जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं, सारे संबंधी पास में खड़े होकर केवल रो सकते हैं और मदद नहीं कर सकते। आप शमशान में जाइए, कभी कभी रिश्तेदारों के लिए नहीं, ऐसे भी घूम के आया करो, शमशान होकर के आइए। जब व्यक्ति जलता है उसके साथ कौन मदद करता है? लोग यही सोचते हैं कि जल्दी जले तो घर जाए हम। लोग पूछते ही है ना कितना टाइम लगेगा, वो 5 लकड़ी लेके खड़े रहते हैं, एक पहला फेंके, जब हम फेंके और हम खिसके। ये सत्यता है जीवन की। और अभी तो ये भी चर्चा होती है 13 दिन का करना है कि 8 दिन का कि 5 दिन का कि 3 दिन का, कि पहले दिन में खिला पिला के निक्की करो, क्योंकि वास्तव में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, केवल और केवल भगवान ही मदद कर पाएंगे। और वो भगवान कैसे आते हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान नाम के रूप में आते हैं। और इसलिए सरल रूप से शास्त्रों का सार अगर जानना है तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइए, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई नहीं, नास्तेव, और कोई भी गति नहीं है, केवल और केवल भगवान का नाम ही एकमात्र आश्रय है। और ये विश्वास अगर हमारे अंदर हो जाएगा तो हमारी पिकनिक सफल हो जाएगी। यही विश्वास के साथ हम लोग यहाँ एकत्र हुए। पीछे एक प्रश्न था किसी का, किसने हाथ खड़ा किया था पीछे? अच्छा यहाँ पर है, माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं संडे हेलो संडे क्लास अटेंड कर नहीं आ रही। अरे करती हूँ, इसको आती तब रहता है कि हाँ पूरी भक्ति करना, पर घर जाके तो भगवान की तरफ देखती भी नहीं। आप सार समझ गए, आप सार समझ गए। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे। यही हमारी आध्यात्मिक जगत है। हम कौन है? जीवात्मा है। कहाँ हमको आनंद मिलेगा? भक्तों के संग में मिलेगा। भक्तों के सानिध्य में रहोगे, प्रसन्न रहोगे, बाहर जाओगे मर जाओगे। यही भौतिक जगत है, सरल है। तो क्या करना चाहिए? यथासंभव जितना हो भक्तों का संग करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, रोज आ नहीं सकते, अभी तो बहुत सुविधा है, ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से है। प्रतिदिन भक्तों का संग होता रहे, और वो संग होता रहेगा, वो चार्जिंग की तरह है। जैसे मोबाइल हम रोज चार्ज करते हैं ना, कितनी चिंता होती है। हम तो कितना देखते हैं, बुजुर्गों को भी देखते हैं, वो लोग पैकिंग करते हैं ना, वो हिलते हिलते बोलते चार्जर रख लिया गया। अरे तुम्हें क्या, अभी तुम्हारा जीवन निकल गया, अभी चार्जर नहीं, माला पूछो, माला रख ली गया, तो चार्जर रख लिया गया कि उसको मालूम है चार्ज नहीं करूंगा तो अगला दिन मेरा कटेगा कैसे। तो अगर भौतिक लोगों को इतनी चिंता होती है चार्जिंग की, हमको भी चार्जिंग की चिंता होना चाहिए। हमारा चार्जिंग है भक्तों का संग, भक्तों के संग में भगवान का नाम कथा, ये हमारी चार्जिंग है। इसलिए जितना ज्यादा हो उतना करना चाहिए। ऐसा होता है, वो माता जी का फोन है, इस्कॉन चलना, हाँ ठीक है तैयार हूँ मैं, आ जाओ आप ले लें। हाँ इस्कॉन के लिए ऑलमोस्ट रेडी, बाकी अदर मंदिर चलना है, देखते चलते। उसमें एक अंतर भी है, मंदिर का अर्थ है जहाँ भक्तों का सानिध्य मिले। ये भी मंदिर है। आज हम इस पार्क में बैठे हैं, चकोर पार्क नहीं है, ये मंदिर ही है, क्योंकि भक्तों का संग हम ले रहे हैं। तो मंदिर जाने का अभिप्राय यह है कि हमें भक्तों का संग मिले। देखो वृंदावन में औरंगजेब ने चढ़ाई की, सारे मंदिर तोड़ दिए, लेकिन उससे वृंदावन होना खत्म नहीं हुआ। वृंदावन फिर भी वृंदावन है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्त लोग एक साथ भगवान की कथा, उनका नाम करते ही रहते हैं। उसी प्रकार से जहां पर भक्तों का संग मिले वो मंदिर है। बाकी जगह पे हम लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविक संगति जहां भक्तों का संग मिले वो ज्यादा श्रेयस्कर है आध्यात्मिक रूप से। पीछे प्रश्न था, हाथ खड़ा कीजिए माता जी, माइक आपको दे पाएंगे।
हरे कृष्णा गुरुजी। मैं करती हूँ भक्ति, लेकिन सब कहते हैं कि भगवान आ गए तो क्या मांगोगे उनसे। एक बार एक राजा था और वो राजा ने घोषणा की कि आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन के दिन जो मुझसे जो चीज मांगेगा वो मैं दे दूंगा। ये राजा ने घोषणा की। तो लोगों ने तो अपनी लिस्ट बना ली। किसी ने बोला कि हमको नौकरी चाहिए, किसी ने बोला हमको घर चाहिए, किसी ने बोला हमको बड़ा खेत चाहिए। सबने अपनी अपनी लिस्ट भेजी। तो एक बूढ़ी माता से पूछा, आपको क्या चाहिए? बोला, मेरा तो बेटा मेरे साथ रहता नहीं है, मैं राजा को अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। तो सब हंसने लगे, अरे बूढ़ी माँ, तुमको मालूम नहीं मांगना क्या चाहिए? सब उसको 200 एकड़ जमीन मिल गई, उसको देखो मंत्री बना दिया, उसको सोना मिला, उसको चांदी मिली, तुम क्या ये मांग रही हो? बोले, मेरे को यही चाहिए, यही आप संदेश भेज दीजिए बस। राजा को जब ये संदेश मिला, राजा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का भी देहांत हो गया था, उसको भी माँ चाहिए थी। तो जब ऐसा घोषणा हुई कि एक बूढ़ी माता को बच्चा चाहिए, राजा को माता चाहिए, राजा ने संदेश भेज दिया, मैं कल ये बूढ़ी माता के घर में जाऊंगा। अब जब राजा किसी के घर में जाएंगे तो बाकी लोग क्या करते हैं? मान लो नरेंद्र मोदी उज्जैन आते हैं तो क्या होता है? सड़क डलना शुरू हो जाती है, चुनार पुताई होताई सब होना, हमको पता पड़ता है कोई नेता आने वाला है। उसी तरह वो माता के घर में सड़क बना दी, उनका घर बना दिया, उनके घर में फर्नीचर आ गया, सब आ गया। बोली, मैं तो कुछ मांगी नहीं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि राजा से संबंध बना लिया। और जब राजा आए, राजा बूढ़ी माता से मिले, उनको बोले, चलो अब मेरे महल में आप रहना। तो भगवान अगर हमारे सामने आ गए तो क्या मांगना है भगवान से? धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्याम देही। क्या मांगना है? क्या मांगना है भगवान से? भगवान से भगवान को ही मांग लेना है। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम, कविताम वा जगदीश कामये। हे भगवान, मैं आपसे कोई भौतिक आकांक्षा नहीं करता हूँ, मैं केवल आपके हेतु की भक्ति मांगता हूँ। जब ये मांगेंगे, भगवान आपको लेके अपने धाम में चले जाएंगे। ये भगवान का आदान प्रदान होता है। ठीक है? और कुछ किसी का प्रश्न है? यहाँ पर दीजिए माइक। माइक आगे पास कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने एक क्लास में बताया था कि भक्त अलग अलग रूप में होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। जैसे कह देते हैं कि भगवान मैं आज ही आपके पास आया हूँ, पहले कभी नहीं आया, और कह देते हैं कि भाई आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको लड्डू चढ़ा दूंगा। तो उसी तरह से भक्त भौतिक संसार में लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना धन है तो भगवान की कृपा है, तो मुझे आध्यात्मिक साधु बनने की जरूरत ही क्या है। तो ऐसे में उनको क्या बोलूं? उनको सकामी बोलते हैं, सकाम कर्मी। वास्तव में भगवान का ये अध्यात्म का आश्रय क्यों ले रहे हैं? हरि हरि। आश्रय क्यों ले रहे हैं अध्यात्म का? कि उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए। और इन्हीं को भगवान गीता में बोलते हैं अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। कुछ इच्छा के लिए भगवान के पास आए हैं, तो जब वो इच्छा की जरूरत नहीं है तो भगवान के पास हम क्यों जाएंगे? इसको व्यापार बोलते हैं, इसको भक्ति नहीं बोलते। भक्ति अर्थात जहां, जैसे माता जी पूछ रही थी, क्या मांगना चाहिए भगवान से? उनकी हेतु की सेवा मांगनी चाहिए, ये भक्ति है। मान लो आपके बच्चे आए, आपको बोले, मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप भी बोलेंगे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वही बच्चा जब युवा हो जाएगा, बोलेगा मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप क्या बोलोगे? कौन सी लड़की है बता, किसकी परमिशन चाहिए तुझे? फिर वही जब और बड़ा हो जाएगा, मम्मी आपको बहुत प्यार करता हूँ, बता तुझे कितने पैसे चाहिए बता। जब एकदम जर्जर बूढ़ी हो जाओगी, वो 60 साल का, आप 90 साल की, वो आके बोले मम्मी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं कोई पेपर पे अंगूठा नहीं लगाऊंगी, मालूम है तू क्यों आया है? तो जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम कहाँ है? उन लोगों को अध्यात्म की बिगिनर्स बोल सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की कम से कम, कि ठीक है भगवान के पास आ रहे हैं कुछ मनोकामना लेकर के, लेकिन आते आते उनका आकर्षण भगवान से होना चाहिए, कि एक दिन ऐसा हो जाए कि भगवान से फिर कुछ मांगने की इच्छा ना हो। मांगे तो भगवान की सेवा ही भगवान से मांगे। ये अध्यात्म वास्तविक भक्ति है। आपके बच्चे नहीं, उदाहरण सामान्य दे रहा था, आपके बच्चे आपको बहुत प्रेम करते हैं। बच्चे को है कि जैसे मैं भगवान जी के पास जाता हूँ, उनको कुछ भी कहता हूँ कि मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं बर्फी चढ़ाऊंगा, मैं अपनी कार्ड दे दूंगा, पेन दे दूंगा, और उसकी सुन भी लेते हैं। तो उसके मन में ऐसा आ गया है कि बस मैं तो दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं दे दूंगा मेरा। तो प्रारंभिक है, ठीक है, नर्सरी है, ये भी ठीक है, लेकिन जीवन भर नर्सरी में नहीं रहना है। फिर एलकेजी भी है, यूकेजी है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, 10th है, मास्टर्स है, पीएचडी है, आगे भी बढ़ना है।
ठीक है, भक्तों के संग में आएगा, भक्तों के संग में सीखते जाएंगे। पीछे प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार हम कहीं जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, तो पहले से ही रिजर्वेशन करवाते हैं ट्रेन का और बुकिंग करवाते हैं होटल्स की। इसी प्रकार आप कुछ ऐसा प्रकाश डालिए कि हम मृत्यु की तैयारी कैसे करें, बहुत अच्छा क्योंकि अंतिम हम वहीं पे जाना है, और किस प्रकार हम परमात्मा से जुड़े रहे और कैसे हम 10-10 मिनट में 5-5 मिनट में भगवान की याद आती रहे हमें। दो तरीके हैं। एक तो आपको अमेरिका जाना है तो पहले आपको वीजा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको टिकट के पैसे जुगाड़ने पड़ेंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा वहां आप कौन से होटल में रहोगे, वो बुकिंग करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेगी। दूसरा है अमेरिका की सरकार आपको बुलाए कि हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में आओ, फिर आपको वीजा की चिंता करनी पड़ेगी, फ्लाइट की चिंता करनी पड़ेगी, रहने की चिंता करनी पड़ेगी। नहीं, तो दो तरीके कैसे हैं अध्यात्म में। एक है कर्मी ज्ञानी का मार्ग, जिसमें बहुत परिश्रम करते हैं, हम अपने परिश्रम से पुरुषार्थ प्राप्त कर लेंगे, अपने ज्ञान से हम मुक्त हो जाएंगे। वो उसी तरह है जैसे अपनी व्यवस्था कोई कर रहा है, और उसमें भी वो परमानेंट नहीं रह सकता, जितना वीजा है उसके बाद उसको वापस आना पड़ेगा। उसी तरह लड़ झगड़ के बड़े प्रयास के बाद कोई आध्यात्मिक आकाश में पहुंच भी जाए, फिर पुनः नीचे गिर जाता है जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। लेकिन दूसरा तरीका है, अगर सरकार आपको बुला रही है, व्यवस्था वो करेगी, तो समर्पण, शरणागति, भक्त भगवान के ऊपर समर्पण होने का अभ्यास करता है। छोटी सी चोट लगी, मुख से क्या निकल रहा है, अब परीक्षा करो। अगर पैर ठोकर में यू निकल रहा है मुंह से, भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, तो मृत्यु के समय भगवान का नाम कैसे निकलेगा। अगर छोटी सी समस्याओं में अस्वस्थ हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, कोई अपशब्द बोल गया, सम्मान कर गया, उस समय पे हमें भगवान का जप नहीं हो रहा, भगवान को हमने छोड़ दिया, तो जब सब कुछ यमराज छीनेंगे तब भगवान का स्मरण कैसे होगा। तो अभ्यास भक्त अभी से करता है शरणागत होने का, कि सुख में दुख में, मान में अपमान में, सर्दी में गर्मी में, हर स्थिति में भगवान में आपके ऊपर ही आश्रित है। और ये अभ्यास जब कर लेता है, मृत्यु के समय भगवान भी सोचने लगते हैं इसका मैं क्या करूं, ये मेरे ऊपर आश्रित है, इसको मैं छोड़ू कैसे। महाराज जैसे उदाहरण सुबह दे रहे थे ना, डॉक्टर के पास आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, डॉक्टर नंबर टोकन दे सकता है, ठीक है, आपका 5 नंबर, आपका 10 नंबर, आपका 50 नंबर, आपको वेट करना है। लेकिन कोई मरीज आके डॉक्टर के सामने गिरी गया धड़ाम बेहोश, अब डॉक्टर नंबर थोड़ी देखेगा, अब उसको उठा के पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसी तरह जो समर्पित है उसको, भगवान को उसकी चिंता हो जाती है, उसको चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरे ऊपर ही आश्रित है, ये पूरा जीवन इसने मेरे अलावा किसी को सुना ही नहीं, मेरे अलावा किसी को भरोसा करा ही नहीं, तो मृत्यु के बाद इसका चिंता किसको करना है, मुझे ही करना है, तो चलो मैं इसको अपने धाम में ले जाता हूँ। ये भगवान का आश्रय होता है। तो तैयारी कैसी करनी है, समर्पण की तैयारी करनी, शरणागति। प्रभु जी, लेकिन जैसे हम क्या ऑफिस जाते हैं तो प्रभु को याद करते हुए जाते हैं, तो जैसे ही वर्क करने में बिजी होते हैं तो दिन भर निकल जाता है, 4 घंटे 5 घंटे निकल जाते हैं, कभी थोड़ा सा नाम याद आता है। मान लीजिए कोई पिता है, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है, वो ऑफिस किसके लिए जाता है, बच्चे के लिए जाता है। कमाता किसके लिए, बच्चे के लिए। परिश्रम किसके लिए, बच्चे के लिए। लेकिन क्या घर आके बच्चे से बात नहीं करता, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तुमसे, तुम्हारे लिए तो पूरा जीवन दे रहा हूं, तुमसे बात करने की आवश्यकता क्या है। फिर भी समय निकालकर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है, छुट्टी मनाने जाता है, घोड़ा बनता है, बच्चे को पीठ पे बिठा करके घुमाता है। क्यों? क्योंकि यद्यपि काम सारा बच्चे के लिए, लेकिन एक व्यक्तिगत पर्सनल आदान प्रदान भी तो बच्चे के साथ चाहिए। उसी प्रकार आप सारे काम में भगवान को स्मरण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग से भी भगवान आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और वो बातचीत क्या है, सुबह उठ करके अपनी माला उठा करके भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपका व्यक्तिगत इंटरव्यू है भगवान के साथ। भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात करने का फोन नंबर है ये। तो आप सुबह उठ के जब भगवान का नाम जप करोगे, वो संबंध आपका और प्रगाढ़ होता जाएगा। और उसके बाद दिन भर जो क्रिया करो, भगवान को स्मरण करके करो, तब परिपक्व शरणागति है। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? इधर है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो दिया कि अभी प्रसादम के समय जब हमारी प्लेट में काफ़ी कुछ होता है, लेकिन बाजू वाले की प्लेट में एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन जब जाता है,
तो हमारी सारी चेतना वहाँ चली जाती है। तो प्रश्न मेरा ये है कि हम देख रहे हैं कि बहुत समय से, काफ़ी वर्षों से भक्ति में होने के बावजूद भी वो अन्नगत प्राण वाली जो चेतना है वो हमारी जाती नहीं है। हम जितना भी पुराने हो गए, कोई 10 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से भी भक्ति में, लेकिन अभी भी वो चेतना हम देखते हैं। जैसे उज्जैन भी हम कभी मंदिर में उत्सव में आते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े पुराने भक्त भी जो हैं, है ना, वो उसी स्वरूप में आगे जाकर के भीड़ में से, बीच में से जाकर के प्रसाद लेकर के जल्दी फ्री होना चाहते हैं। या तो इस तरह की चेतना से कैसे ऊपर उठा जाए, इतने वर्षों के बाद भी जाती देखिए, नहीं जब है। हम दूसरों को देखते हैं तो उनके गुण देखना है। उस समय ये देखना है कि इनका प्रसाद में इतनी श्रद्धा है कि ये लोग लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं। वाह, कितनी श्रद्धा इनके अंदर है। ये तो भगवान ही है ना साक्षात। प्रसाद मतलब क्या है? भगवान ही। आपको ऐसा करना नहीं है दूसरे के लिए। दूसरा व्यक्ति अगर ऐसे जाता है तो आपको ऐसे देखना है, लेकिन स्वयं के लिए विचार करना है कि मैं इस प्रसाद के लायक नहीं हूं। और अगर दूसरे वैष्णव पहले प्रसाद लेंगे और उसके बाद मैं अंत में लूंगा तो भगवान और प्रसन्न होंगे। भगवान किसके प्रति ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो विनम्र होता है। विनम्रता भगवान को आकर्षण करने वाला आभूषण है, उसके लिए भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों कई वर्षों के बाद भी ये गुण नहीं आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस गलत फॉलो कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही तभी आएगा जब स्टेप 1 से लेके सब ठीक करा होगा। गणित में क्या होता है? पहली स्टेप में 2 + 2 5 लिख दिया, अभी बाकी सारी स्टेप सही है। टीचर क्या करेगा बेचारा? ये गणित के मास्टर बैठे हैं, क्या करोगे आप? 0 ही दोगे। आंसर सही होने के बाद स्टेप देखते हैं। आंसर यदि सही है फिर देखते हैं हाँ स्टेप ठीक है कि नहीं, कॉपी तो नहीं किया है, रफ वर्क भी देखते हैं। लेकिन अगर आंसर ही गलत है तो उसको नंबर क्या देंगे? पहली स्टेप में 2 + 2 5 कर दिया। उसी तरह भक्ति के जो प्रारंभिक समय है ना, वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्या मैं सीखने के लिए आया हूं कि सिखाने के लिए आया हूं? क्या मैं सुनने के लिए आया हूं कि सुनाने के लिए आया हूं? क्या मैं केवल मंदिर में आके भक्ति करता हूं कि घर में भी उसका पालन करता हूं? कई लोगों को हम पूछते हैं आप प्रसाद लेते हैं? हाँ लेते हैं। कब लेते हैं? जब मंदिर आते हैं तब लेते हैं। तो घर में क्या करते हो? नहीं, घर में तो हम ही भगवान है। सीधा तवे से आती है रोटी हमारी प्लेट में। भगवान को अर्पित करने की आवश्यकता है। तो जहां प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं होगी, रिजल्ट भी फॉलो नहीं, प्रॉपर नहीं आएगा। मान लीजिए एक बच्चा आईआईटी में एडमिशन लेता है। आईआईटी कॉलेज में 4 साल पढ़ाई करके उसको बीटेक डिग्री मिलती है। अभी उसी कॉलेज में एक माली 50 साल से बागान सजा रहा है, उसको कौन सी डिग्री आप देंगे? कौन सी डिग्री देंगे? उसका तो कम से कम बीटेक की जगह एमटेक तो बनता है ना। 50 साल हो गए उसको तो। नहीं, वो क्लास में गया ही नहीं। वो था आसपास में लेकिन उसने शिक्षा नहीं ली। उसी प्रकार मंदिर आना, हो सकता है 2 जन्म, 5 जन्म, 50 जन्म भी कोई आ सकता है, फिर भी उसको फल मिलेगा। बोल सकता है मैं आईआईटी का माली हूं, चकोर पार्क का माली नहीं हूं, मैं आईआईटी का माली हूं। लेकिन फिर भी पूरा फल मिलेगा जब वो शिक्षा ठीक से ले, मार्गदर्शन में भक्ति करे, और घर जाके अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाए, तब जाके वो भक्ति अपना प्रभाव दिखाएगी। यस, पीछे। हाँ, इसके बाद आपको। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं जप कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि जप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गिनती पूरी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। जब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को माँ बोलना सिखाती है, क्या स्पष्ट बोल पाता है? नहीं बोल पाता है। लिखना सिखाती है, क्या ठीक से लिखता है? मेरी भांजी थी, वो जब उसको पेन पेपर देते थे ना, तो उसकी मम्मी बोलती थी ओम बना रही है ओम। मैं कहा दिखा तुम्हारा ओम। वो कुछ केवल गुचड़ी कर रहा है, वो केवल पेन से गोल गोल घुमा रही है। उसकी मम्मी को क्या दिख रहा है? ओम दिख रहा है। उसी तरह भगवान देखते हैं, चलो प्रेम से नहीं जप करे, कम से कम माला पकड़ के शुरू तो किया इसने। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो पेन घुमाते घुमाते अब वो अपना नाम लिखना भी सीख गई, अभी वाक्य बनाना भी सीख गई। उसी तरह ये काउंटिंग चैंटिंग में परिणत होगी अगर जब नियमित रूप से श्रद्धा के साथ अनुदिनम रोज चलता रहे। धीरे धीरे वो जप में अपने आप आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो भी करते रहना चाहिए। यस, यहाँ माता जी का प्रश्न था। ठीक है, आप पूछ लीजिए फिर उधर देंगे। इधर भी किसी का प्रश्न था ना? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जो भी भक्ति में कुछ करते हैं तो पढ़ते हैं या कुछ ज्ञान की बातें, मतलब जो भी पढ़ते हैं भक्ति में भगवान कृष्ण की, तो कुछ दिन तक तो रेगुलर करते हैं। उसके बाद में फिर अरे आज देर हो गई, ऑफिस जाना है, अब चलो
और उसमें से कट कर देते, फिर कभी नहीं कर पाए, मतलब ऐसा होता है। तो उस पे नियंत्रण रखने के लिए मतलब क्या समाधान है, थोड़ा सा बताएं। जैसे जब आर्मी होती है ना, आर्मी में रोज उनका जो कमांडर होता है ना, भाषण देता है देशभक्ति के ऊपर रोज। तो आर्मी का व्यक्ति बोल सकता है, अरे मैं तो सब छोड़ के आया आर्मी में, किसके लिए? देश के लिए। मैं आया पूरा जीवन देने के लिए, ये रोज मुझे भाषण क्यों देता है? वो रोज भाषण देना अगर बंद कर देगा ना, वो आर्मी से धीरे धीरे लोग भाग जाएंगे, गांव की याद आने लगेगी उनको। क्योंकि भौतिक जगत का ये लक्षण है अविद्या। आप कोई भी चीज ऊपर रखोगे ना, वो नीचे गिरेगी। भौतिक संसार का लक्षण है। तो आप कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही संगति कर लो, फिर छोड़ दोगे ना, फिर माया आपको पकड़ लेगी। ये भौतिक संसार का नियम है। इसलिए प्रतिदिन भक्तों का स्मरण, भक्तों का सानिध्य, भागवत का पाठ, प्रतिदिन भगवान के नाम का जप, जिस दिन नहीं करोगे माया पकड़ लेगी। ये रेगुलरिटी हमारे लिए सुरक्षा बनती है। तो नियमित रूप से भक्तों का संग। कोई ये नहीं बोल सकता, हाँ मैं एक बार गया था वृंदावन 10 साल पहले, मैं बहुत महान भक्त हूं। नहीं, प्रतिदिन आप दैनिक रूप से भक्तों के संग कर रहे हो कि नहीं? नहीं तो आध्यात्मिक रूप से कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये प्रभु जी, मुझे 7-8 दिन पहले मैं खंडवा से आ रहा था, मैं चुपचाप जब कर रहा था, मेरे बगल में बैठे हुए थे, तो बात करते बस में तो अचानक से इन्होंने आगे बढ़ के पूछा, आप हरे कृष्णा से हो? तो मैंने बताया हाँ, और फिर इन्होंने उसी टाइम मेरे से भगवत गीता ली, और मेरे पास एक ही पीस बची थी तो आपके लिए बची थी। और प्रभु जी को मैंने 7-8 दिन मिले हुए और मैंने इनवाइट किया। प्रभु जी बहुत दूर से आए हैं, उधर खंडवा की तरफ से, उधर से आए हैं। अभी जो भक्ति के पथ में आ गए, अभी भक्तों का संग रेगुलर करना है। आपकी चेतना केवल ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जब ये बस में मेरे पास में बैठे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको भगवान कृष्ण ने ही मेरे लिए पहुंचाया। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जब उन्होंने कुछ बताई भागवत गीता के बारे में, और ये खुद जप कर रहे थे। एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार बाढ़ आई, एक बहुत बड़ा भक्त था, बाढ़ में डूबने लगा, तो मंदिर की चोटी पे चढ़ गया। उसने बोला, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मुझे बचाएंगे तो ही मेरी रक्षा होगी। मंदिर की चोटी पकड़ के खड़ा हो गया। अब पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर की चोटी तक आ गया। लोगों ने बोला, भैया चलो, नाव है हमारे पास, चलो। ना भगवान जब बचाएंगे तभी मैं जाऊंगा। फिर और पानी ऊपर आ गया, अभी एकदम चक्र को पकड़ के खड़ा है। फिर हेलीकॉप्टर भी आया, बोले चलो चलो तुमको लेने। नहीं, भगवान जब आएंगे जब बचाएंगे। वो डूब के उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के पास गया। यमराज उसको बोलते, क्यों भाई तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम तो बड़े भक्त थे। पता नहीं, मैं तो इतना आश्रित था भगवान के ऊपर, बोला भगवान मुझे बचाएंगे, आए नहीं बचाने के लिए, मैं डूब गया। यमराज को बोला, आप थोड़ा व्हाट्सएप कॉल करके पूछो। यमराज ने भगवान को व्हाट्सएप कॉल लगाया। बोले, भगवान ये कैंडिडेट है, यहाँ पर बैठा हुआ है, आपके ऊपर इतनी श्रद्धा थी उसकी, बोला आप बचाने नहीं आए उसको। भगवान बोले, उसको पूछो जो नाव लेके आया था वो किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था, वो नाव में बैठा नहीं। हेलीकॉप्टर लेके भेजा था, वो किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था, हेलीकॉप्टर में बैठा नहीं। फिर क्या मैं खुद उतर के आऊंगा उसको लेने के लिए? तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो वैष्णव आ रहे हैं भक्ति देने के लिए, वास्तव में भगवान ही भेज रहे हैं। और इतना कोई समझ ले तो कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, भगवान के धाम में ही वापस जाएगा। ठीक है, माता जी का प्रश्न। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ईश्वर के बहुत सारे स्वरूप हैं, अब कभी कोई देवी, कभी राम जी, कभी हनुमान जी, भक्ति तो करना चाहता है, लेकिन इंसान तो एक ही है, वो कंफ्यूज होता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी क्या करे। तो ये फिर भक्ति का क्या मार्ग, कैसे क्या प्रॉपर पहुंचे, कुछ समझ में नहीं आता। शास्त्रों में भगवत गीता को इतना प्राधान्य क्यों माना गया है? हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम लोगों की किताब, अगर एक किताब बोली जाए, एकम शास्त्रम, कौन सा बोला जाता है? भगवत गीता। क्यों बोला गया है? क्योंकि जितनी स्पष्टता से भगवत गीता में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, और कोई ग्रंथ में उतनी स्पष्टता नहीं है, और स्वयं भगवान की वाणी है। बाकी शास्त्र हो सकता है भगवान का गुणगान भक्त लोग कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट भगवान की वाणी भगवत गीता है। और उस कंफ्यूजन को दूर भगवान स्वयं करते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ये जितने रूप है ये मेरे विस्तार है, लेकिन जो परम सत्य है वो मैं स्वयं हूं। तो अगर पूरे कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, भगवत गीता का पाठ करना है। और आप जब भगवत गीता पढ़ोगे, आप समझोगे, उसके अर्थ को समझोगे, वैष्णवों से समझोगे, आपको पता पड़ेगा श्री कृष्ण सारे रूपों के स्रोत हैं। और जब आप भगवान कृष्ण की आराधना करते हो, सारे रूपों की आराधना अपने आप हो जाती है। तो उस प्रकार से शास्त्र के माध्यम से भगवान को देखना है, शब्द प्रमाण। और किसी का प्रश्न है?
यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चों को कैसे लाएं भक्ति में? बच्चे देख करके सीखते हैं। हाँ, बड़े हो चुके हैं बच्चे। हाँ, बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, देख करके सीखते हैं। तो अगर उनकी आयु का ही संग उनको मिलेगा तब वो भक्ति में ज्यादा प्रेरणा प्राप्त करें, आपके बोलने से नहीं। जब वो देखेंगे कि उनकी आयु के बाकी लोग भी भक्ति कर रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो हमारे कई कार्यक्रम युवाओं के लिए अलग होते हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग होते हैं, आप लोगों के लिए अलग होते हैं। तो क्यों अलग अलग हम लोग करते हैं? क्योंकि आप लोगों की सभा में 10 साल के बच्चे बैठ के प्रेरणा नहीं ले पाएंगे, या उनकी सभा में आप बैठ के प्रेरणा नहीं ले पाओगे। तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में उनको भेजा जा सकता है। आप लोग मंदिर में संपर्क कीजिए, उनको उस कार्यक्रम में बुलाइए। 1-2 बार आएंगे, उनका आकर्षण धीरे धीरे इस पथ पर आ जाएगा। पीथमपुर के आसपास कहीं सेंटर है? वो जानकारी आप थोड़ा पूछ लेना, भक्त लोग आपको कनेक्ट करा देंगे, ठीक है? ऑनलाइन भी है संभव। हरे कृष्ण। ठीक है, अंतिम प्रश्न किसी का है? अच्छा, आप ही हैं। किसका अंतिम प्रश्न? इधर माता जी का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। प्रसाद रेडी? हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे भक्ति तो है पर गीता में कर्म को भी प्रधानता दी गई है, तो कई बार मन कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्म का वो दूं कि। बहुत सुंदर प्रश्न है। कर्म और भक्ति अलग अलग नहीं है। कर्म मतलब कौन सा कर्म? एक चोर भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म को हम अपने जीवन की बोल रहा हूं, चोर भी अपने कर्म कर रहा है, राइट? लेकिन वो कर्म को हम इतना श्रेयस्कर नहीं मानते। कोई आतंकवादी भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म को हम इतना श्रेयस्कर नहीं मानते, राइट? उसी प्रकार से दुर्योधन भी युद्ध किया, लेकिन हम अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखते। रावण ने भी युद्ध किया, लेकिन हमारे बच्चे का नाम रावण नहीं रखते। तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म किसके लिए करना है? भगवान के लिए कर्म करना है। तो भक्ति और कर्म अलग अलग नहीं है। जहां कर्म में भक्ति मिश्रित हो जाती है वो कर्म भगवान को प्रिय होता है। हाँ, परिवार का ही, लेकिन सारा परिवार भगवान को भूल के एक दूसरे का ध्यान भी रखेगा ना, एक साथ नरक में जाएगा। तो परिवार को क्या करना है? एक दूसरे का ध्यान भी रखना है और साथ में मिल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना है। जब परिवार एक साथ मिलके भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, चाहे दिन में आधा घंटा करे, वो घर ही गोलोक वृंदावन बन जाता है। तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान को जीवन में जोड़ना है, ये करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी अगला कार्यक्रम दक्ष संकर्षण को बताएंगे। हरे कृष्णा। अभी बहुत नया लोग आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग आज से चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग आपको बुलाए हैं, कभी भी भगवान के नाम को मत छोड़िए, हमेशा लीजिए। और माला में यदि कुछ माला संकल्प कर सकते हैं आज से, 1 माला 2 माला 108 बार ही लेना होता है, तो आप प्लीज स्टार्ट करिए आज से। और अभी हम लोग प्रसाद लेंगे। प्रसाद में बहुत सारा आइटम है, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, सुगंध अभी से आने लगा है। और इसके बाद जो आज का जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, एक बहुत अच्छा ड्रामा है महामूर्ख, और वो ड्रामा के बाद फिर हम कीर्तन करेंगे। और सभी के लिए प्राइज है, सभी के लिए प्राइज है। और प्राइज में ऐसा प्राइज है कि आप कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद। तो आपको घर जाने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो प्राइज लेके जाना है। हम प्रभु के लिए बहुत कृतज्ञ हैं, इतना अच्छा सुंदर तरीके से प्रभु जी हमको समझाया भगवत गीता और भगवान के बारे में। एक बार प्रभु जी को धन्यवाद देंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बसंत प्रभु का गेट का एग्जाम था, बसंत प्रभु ने उसको भी दिया और 20 लोगों को इंदौर से लेके आए हैं। हरि बोल। अक्रूर प्रभु यहाँ पे बैठे हैं, अक्रूर प्रभु ने 29 डिवोटीज को देवास से लेके आए हैं। हरि बोल। भक्त लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं रात दिन। तो आप सभी के चरणों में हमारी प्रार्थना है, हम बहुत कृतज्ञ हैं। साथ साथ इतना ही निवेदन है कि प्लीज भगवान को मत भूलिए, भगवान के नाम को मत भूलिए, हमेशा भगवान के नाम को लेकर रहिए। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। अभी सभी भक्तों से निवेदन है, प्लीज आप लोग चलिए प्रसाद लेने के बाद